पार्टी के किसी नेता का बयान तक नहीं आया। इससे ज्यादा मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर नहीं हो सकता। और भाइयों, तब इस झंडे के साथ निकलना पड़ा हनुमान बेनीवाल को, क्योंकि अगर झंडा नहीं होता ना तो आपको जगह जगह परमिशन और सारी परेशानियां पड़ती। ये मेरा झंडा जैसे देखते हैं, जिस तरह लाल झंडे को दिखाने से ट्रेन रुक जाती है, मेरी झंडी लेना दो और रुक जाती है। हनुमान बेनीवाल के झंडे मुझे आप ये बताएं, मैं इस आंदोलन में कूद गया, मैं इस आंदोलन में कूद गया और अगर आपकी जीत नहीं हो फिर मेरी भी हार है। ये तो दिखती हुई हार मैंने मेरे गले के अंदर ली है कि चुनाव अगर नहीं हो तब हमारा क्या, सरकार नहीं चुकी, चुनाव के समय हमारा क्या होगा। और जब अपने ऊपर बात ले ली तो एक महीने से राजस्थान के अंदर पिछले 15-16 तारीख से लेकर अभी तक कई विश्वविद्यालय के अंदर लगातार मैं गया। अभी किस तरह मैं रैलियां कर रहा हूँ आपके बीच। आज शुरुआत जोधपुर की धरती से, तो ख्वाजा साहब और ब्रह्मा जी की धरती से, अजमेर से सेकंड मेरी रैली है और मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। कल भी जाऊंगा, 10 तारीख को भी अलवर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, सब जगह अपील करने जाऊंगा। आप सभी जो प्रमुख नेता राजस्थान के, वो भी अपने अपने हिसाब से नजदीकी कॉलेजों में बात करें, विश्वविद्यालय में बात करें। एक टीम आप लोगों की अभी चल रही है, जैसे राजस्थान विद्यालय वाले चल रहे हैं, अलग अलग, कोई बीकानेर जा रहा है, कोई उदयपुर जा रहा है। लेकिन इन बच्चों को ये लगा राजस्थान में कि हमारा कोई नहीं है। भाइयों, मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ ये बात मेरे सामने आ जाती है कि कोई लड़ने वाला नहीं है, तो मैं फटाक से उसमें कूद जाता हूँ कि मैं हूँ लड़ने वाला। कैसे नहीं? इस प्रदेश के अंदर पार्टी नहीं बनी थी किसी नेता से, हो सकता है उसके पिताजी कितने बड़े होंगे, दादाजी ये थे, कई लोग इसी नाम से वोट मांगते। मेरे दादाजी ने 9 की 13 कर दी, 14 की 18 कर दी, कहाँ कर दी? वो चुनाव दूर कर दी दादाजी। तो दादाजी से क्या मतलब? दादाजी ने मिलकर बर्बाद कर दिया राजस्थान को, आपको पता है सारा। तो तालाबों का पानी पी के पहुंचे हम यहाँ पे। वो दिन भूले थोड़े हम लोग, किस तरह नारू रोग होता था नागौर के अंदर। कौन जिम्मेदार था? ये दादाजी थे जिम्मेदार। नारू रोग होता था और जो विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते थे तो लोग हमें कहते तो नागौर वाले तालाब का पानी पी रहा। हकीकत बता रहा हूँ मुझे, ये चीजें हमने विश्वविद्यालय के अंदर झेली है। भाइयों, अगर दिल्ली तक मान सम्मान बढ़ाया, खाली नागौर का ही नहीं, इस राजस्थान का सम्मान किसी ने बढ़ाया। एक पार्टी खड़ी की, पार्टी आसानी से खड़ी नहीं होती, लोगों से अपना परिवार नहीं चलता। एक पार्टी खड़ी करके कुछ नौजवानों की पार्टी को चलाना, जो नौजवान किसी के काबू में नहीं आ, उसकी पार्टी को चलाना, 5 साल 7 साल तक लगातार आपके बीच रहना, 15-20 साल तक त्याग समर्पण करना। 2003 से लेकर लगातार 23 तक हर बार राजस्थान में मंत्री पर ठुकराए, दिल्ली में 2 बार मंत्री पर ठुकराए। और जब मोदी की सत्ता के अंदर शामिल आने का मौका आया तो किसान आंदोलित थे। देश के किसानों ने कहा, हनुमान जी आप किसान के अब नहीं तो कब? तो मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हो? बोला आपकी कुर्बानी चाहते हैं, सादत चाहते हैं। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, मुझे आप काम बताओ। और NH 8 को जाम करना है, जो NH 8 गुजर आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ था। हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान ने 70 दिन सड़क पर बैठ के जितने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को झुकाने का काम किया, परसों थाली को ठोकर मार के एनडीए छोड़ के सड़का। वो नागौर का सांसद था, वो आपका भाई था, वो आपकी तरह एक प्राइमरी स्कूल से पढ़ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से होता हुआ विधायक और सांसद बना। और जब देश के अंदर किसानों को जरूरत पड़ी तो अपनी कुर्बानी देके आपके बीच आया तो भाइयों प्रधानमंत्री को झुकाया। जब अग्निपथ आया, सेना को ठेके पर दे दिया, बात वो चली थी। 2 दिन तक प्रदर्शन में थे, लेकिन प्रदर्शन कौन कर रहे थे? वो बच्चे कर रहे थे जो बेरोजगार थे, जो सेना के अंदर जाना चाहते थे, वो भारत माता के लिए लड़ना चाहते थे। लेकिन उनको लगा कि कोई नेता हमारे साथ ही नहीं है, तो कहाँ लड़ेंगे? मुकदमे दर्ज किए, जेलों के अंदर डाल दिया। बिहार में आंदोलन की शुरुआत हुई, कई जगह और आंदोलन चला, पश्चिम बंगाल कई जगह विरोध हुआ। लेकिन झंडे के साथ किसी नेता ने अग्निपथ का विरोध नहीं किया। झंडे के साथ इस देश की राजनीति के अंदर अगर अग्निपथ का विरोध करके सेना के सम्मान पर सड़क पर कोई आया, वो नागौर का सांसद था, इसने रोक अग्निपथ मंजूर नहीं, हम अग्निपथ का विरोध करते हैं और अग्निपथ वापस कराएंगे। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके
मोदी को फिर चेतावनी दी हम आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, और मेरी चेतावनी के बाद जो 25% अग्निवीर वापस ले रहे थे, 75% वापस कर रहे थे, वो 25 का कोटा बढ़ा के 50% कर दिया कि अग्निवीर जो लेंगे 50% को हम एडजस्ट कर लेंगे। अब 75 वापस भेज रहे थे, अब 50 भेज रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन छात्र संघ की 14 की जो रैली है, उसके बाद एक मूवमेंट दिल्ली की ओर करना, दिल्ली को घेरने के लिए चलेंगे। 2 लाख जवान मोदी को झुकाएंगे और सेना का सम्मान भी देश के अंदर लौटाएंगे। ये भी मैं आगे मीडिया वाले इस बात को पूछेंगे कि अगला कदम क्या है, पहले से बता दूं मेरा अगला कदम दिल्ली की तरफ ही है। तो राजधानी घेरेंगे, वो जवानों किसानों के लिए लड़ा हूं। मेरी पार्टी का नारा था जय जवान जय किसान। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जब गठन हुआ, आपको पता है जब सिंबल मिला मुझे, उस समय रैली चल रही थी। सिंबल लेना आसान नहीं होता, पार्टी बनाना आसान नहीं होता। मैं नेताओं को पूछना चाहता हूँ जो कहते थे मुख्यमंत्री बनेंगे, अलग पार्टी बना लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बना ली क्या पार्टी? आगे क्या पार्टी बन गई क्या किसी से? नहीं बनाई। और अगर कोई कह रहा मैं पार्टी बना के लड़ा, तो पार्टी बना के नहीं लड़े थे, उधार की पार्टी लाए थे। किसी की उधार की पार्टी का चिन्ह जैसे अलग थलग हुए, उनको उस पार्टियों से निकलना पड़ा। भाई पार्टी अगर राजस्थान में बढ़ाई तो नौजवानों के संघर्ष, किसानों का आशीर्वाद, सलमान बेनीवाल इस पार्टी को बना के प्रयास किया। और जो बोतल का चिन्ह मुझे मिला है कि लोकसभा चुनाव के अंदर बोतल का चिन्ह कांग्रेस बीजेपी ने मुझसे छीन लिया था। मैं टायर पे भारतीय जनता पार्टी के 24 MP बिठा के दिल्ली ले गया था। अगर 25 सीटें बीजेपी की आई गठबंधन में, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बड़ा योगदान था। तो भारतीय जनता पार्टी 4 महीने चुनाव हारी थी राजस्थान में, वो एकदम से 25 सीट लेती है, क्योंकि RLP के नौजवानों ने प्रधानमंत्री को वोट दिया। और गठबंधन में मैंने आप लोगों को पूछ के क्या था, बताओ क्या करें कि दादाजी से पीछा छुड़ाना नागौर के अंदर, क्या करें बताओ? 1.5-2 लाख वोट कम पड़े थे, तो सबने कहा मोदी वाले पार्टी से कर लो। दिल्ली में तो गठबंधन तोड़ दिया। अब और क्या चाहते हैं? मेरी क्या परीक्षा लगा चाहते हो बताऊंगी। लोगों तो 70-25 साल, उनको तो पूछ नहीं रहे, बर्बाद कर दिया इस राजस्थान को, उनको पूछ नहीं रहे। एक आदमी लड़ रहा आपके लिए जो ये झंडा लगा के नहीं लड़ना चाहता, बिना झंडे के लिए भी आंदोलन को तैयार है। आप ये बताएं, क्या अशोक गहलोत कांग्रेस के बिना झंडे के किसी मंच पे जा सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बिना झंडे का आ सकता है क्या मंच पे? हनुमान बेनीवाल ने ये कहा कि मेरे छोटे भाइयों के लिए मैं बिना झंडे भी सड़क पर लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन कोई आया ही नहीं। जब कोई नहीं आया तो मुझे लगा कि मेरा अगर झंडा नहीं गया तो पुलिस वाले तो कार्यक्रम नहीं करने देंगे राजस्थान के अंदर। हनुमान बेनीवाल झंडा लेके आपके बीच आया। और मैं यहाँ दूसरे जो छात्र नेता बैठे हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरा जो संघर्ष है उसमें कई पार्टियों के छात्र नेता, जो कभी कोई NSY से जीता, कोई NSY का टिकट नहीं मिला, गलती से MPP से जीत गया, कोई निर्दलीय जीता, लेकिन उनके मन में हनुमान बेनीवाल बसता है। वो कहते हैं हनुमान जी हमारे भाई हैं। और जितने भी छात्र नेता अलग अलग संगठनों में उनका मैं स्वागत करता हूँ। उनको ये भी कहूँगा कि छात्र संघ का चुनाव तो है, मेरी पार्टी का कोई संगठन नहीं राजस्थान के अंदर। मैं तो तुम लोग लड़ते हो, जितनी मेरे से मदद होती है मदद करता हूँ। और एक बात कहता हूँ, आपस में लड़ना नहीं है। चुनाव जीतने के बाद बच्चों का ध्यान रखना, गरीब किसान के बेटों का ध्यान रखना, हमेशा मेरा बात सुनो। ये भी कहता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना। हम किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां। हमें किन तकलीफों के दौर से नरेगा में मजदूरी करके हमारे माता पिता पढ़ाते हैं। अगर हम नशे के अंदर ले जाएंगे या हम बदमाशी करके गलत ट्रैक पर चले जाएंगे, हम अपराधी बन जाएंगे, तो उन माँ बाप को कौन देगा गाँव के अंदर? बताओ कौन बोलने देगा? ये हमेशा से मेरी बात रही और उसी का परिणाम है कि आज आप इंतजार हो। लोग कहाँ इंतजार करते हैं, जवान किसी का इंतजार नहीं करते। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं मंत्री बना या नहीं बना, लेकिन इस देश और प्रदेश के अंदर राजस्थान का सम्मान बढ़ाया देश में और प्रदेश में, जिले का, आपके विश्वविद्यालय का जहाँ मेरा जिस स्कूल में पढ़ा। आज तो लोग ये भी कहते हैं कि हम 1985-86 में हनुमान जी के साथ पढ़ते थे। आधे बच्चों को थोड़ी जानता हूँ, याद है 1985, लेकिन करीब वो कहते हैं कि हनुमान जी हमारी स्कूल के सहपाठी थे, हमारी कॉलेज के थे। जिस तरह आपके यहाँ का अजमेर का कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में चला जाता है, अपन सब कहते हैं हमारे अजमेर का था, वो हमारे यहाँ का था, हमारी स्कूल में पढ़ा, हमारी कॉलेज में पढ़ा। तो भाइयों, जब भी संघर्ष की बात चलती है, अब तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चंद्र रखे दोनों पार्टियां,
मेरे पे भी आरोप लगाएंगे। ये तो दिन सीएम खुद ही बोलते हैं कि हनुमान जी क्या छात्रों की बच्चों की राजनीति करते हो, किसकी राजनीति करो बताओ मुझे। आप बताओ 18 साल के बाद वोट लगता है, छात्र युवा है और युवा छात्र जब डिग्री लेता है यूजी के बाद पीजी के बाद फिर कोई एलएलबी करता है, कोई और डिग्री लेता है, रहता है वो बेरोजगार भी वही है और बेरोजगार छात्र है युवा। ये तो प्राइवेट बात है एक दूसरे। मैंने इस रैली का नाम दिया छात्र अधिकार युवा हुकार रैली। छात्रों को उनका हक मिले, छात्र चुनाव हो इसी तरह हो जिस तरह पंचायत में होता है। हमारे एक अलग आयोग बनाते हैं, चाहे उस मिनिस्ट्री के अंदर चाहे किसी के अंदर में बनाए, चाहे मैं स्वतंत्र करें। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय कॉलेज के अंदर जिस तरह पुलिस दिखाई देती है, हमारे जमाने में तो नहीं थी, इस तरह नहीं थी। हाँ आई थी पुलिस एक दिन जब हमें पकड़ के ले गए थे, एक नहीं आई थी, सब आई थी। काम ही हमने ऐसा किया था। वो किस्से आपको पता लग जाएंगे सर, मेरे उसमें नहीं बोलते था भाषण के अंदर। वो पुराने किस्से जो छड़ियों में कहीं मिल जाएगा वर्मान में क्या क्या, वो आपके लिए थी। लोग छात्र का जेल बनने के बाद बताओ क्या करता है, वो जो जमीन पे कब्जा करता है, वो दूसरे काम करता है। एक व्यक्ति था अध्यक्ष बनने के बाद भी आपकी सेवा करी और कहा कि मेरे भाइयों को मैं आगे लेके जाऊंगा, जो मैंने कमिटमेंट किए वो पूरे करूंगा। 17 दिन की भूख हड़ताल करी और राजस्थान सरकार के 3 मंत्रियों को जेल के अंदर बुलाया और जेल में 17 दिन बाद भूख हड़ताल तोड़ी और सारी मांगे मनाई। राजस्थान के इतिहास के अंदर पहली बार जेल के अंदर रहता है तो राजस्थान की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकाता है और जेल से बाहर आता है। वो किसके लिए आता है? आपके लिए आता है। मैं तो कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि मुझे कोई पद का लालच नहीं और जिसको जिस पद का लालच नहीं वो व्यक्ति कैसे ही करे। भाइयों ये बीजेपी के लोग ईडी और सीबीआई से कांग्रेस वाले कितने डरते हैं? ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी और बीजेपी वालों के तो एक मुकदमा दर्ज हो गया, ऐसे भी आगे भाग खड़े होते हैं कि आप ऐसा करो, हमारी यहाँ मदद करो, हम दिल्ली में आपकी करा देंगे। ये धंधा कर रखा है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ईडी सीबीआई नहीं डरता, उसे डर लगता है ऊपर वाले से, वो किसी से नहीं डरता क्योंकि वो तो आपकी तरह आम आदमी है। क्या करेगी ईडी? अगर जांच भी करेगी 4 जोड़ी कपड़े और 2 जोड़ी जूते मिल जाए, उसमें तो केस नहीं बनता ईडी का, जो वैसे ही पहनते कोई अच्छे घर के थे यूं थोड़ी थे। भाई ये संघर्ष का ही परिणाम है कि आज खुल के आपकी पैरोकारी कर रहे हैं। वसुंधरा कितनी जिद्दी थी, अगर वसुंधरा का दिमाग ठीक किया, किसने किया राजस्थान के अंदर आप बताओ? क्या कोई बीजेपी के नेताओं से नहीं किया? आप कह रहे हैं वसुंधरा तो आई बात ना आए 2-3 साल पहले वो अंदर देखो आप 2000 निकल पड़े। अरे बच्चों 2 मिनट रुको बेटा। अच्छा ठीक है, ओके पानी मनवा दें बच्चों के लिए। 2003 से लेके 2018 कई नेता हैं 5 साल पहले। मुझे एक मिल गया दिल्ली में नेता, वो कहता हमने वसुंधरा को ठीक कर दिया। मैंने कहा आप आए कब एमपी बना? 14 में। तो मैंने कहा वो 3 से 14 पहले हमने ठीक कर दिया। आपने क्या किया? आपने बाद में आए थे, कहाँ ठीक कर दिया? हाँ हमने ठीक कर दिया और आपने मोहर लगा दी मुझे, हमने ठीक कर दिया। भाइयों गहलोत का भी बड़ा अभिमान था। अशोक गहलोत कहते थे कि मैं जादू करूँ, मैं से बड़ा कोई जादूगर नहीं। इसके बेटे को हरा के जोधपुर में कहा कि आप जादूगर नहीं हो। जादूगर को तो बढ़ा दिया सपेरा, नहीं सुनो, और सपेरे की हो गई नागिन। वो कौन सी थी आपको ध्यान है? सपेरे की नागिन, सपेरा बीन बजाए और नागिन नाचे। ये